तो कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। तो शुरुआत करते हैं बच्चों 7.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन से। बच्चों 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होना है। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से काम करता है तो हम ये समझ लेते हैं। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, कोऑर्डिनेट मतलब बच्चों कोऑर्डिनेट जो वर्ड दिख रहा है, कोऑर्डिनेट मीन्स क्या है यहाँ पर x, y। कोऑर्डिनेट मीन्स x, y। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम डिस्टेंस फार्मूले की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब हो गया दो कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही, तो उसके लिए फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूला दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट ये रहा आपका और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ इसको नाम देते हैं a, इसको नाम देते हैं b। तो a का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया यहाँ पे x1, दूसरा y1। यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया x2, दूसरा y2। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट। अब इसके बीच में अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला बताना है a और b के बीच का डिस्टेंस क्या है तो उसके लिए फार्मूला है। तो क्या होगा बच्चों, a b के बीच का डिस्टेंस, तो बच्चों फार्मूला है अंडर रूट आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला कि दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले को बच्चों हमने ऐसे भी लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वैसे तो क्वेश्चन करते वक्त हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, मैक्सिममली यही यूज किया जाता है, बट हम दोनों से ही आंसर सेम आना है। रीज़न क्या है, रीज़न हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोनों से सेम क्यों होता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि दोनों से आंसर सेम ही आता है, इसीलिए दोनों वैलिड है। डिफरेंस आप देखिएगा एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है आपका 2, 3 और एक कोऑर्डिनेट है आपका मान लेते हैं कि 4 और माइनस का 2, कुछ इस तरीके का कोऑर्डिनेट है। अगर इसके बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, मैं दोनों से ही आपको करके दिखाता हूँ, दोनों से ही आंसर हमारा सेम निकलेगा, दोनों से ही डिस्टेंस हमारा सेम निकलेगा, इसलिए दोनों वैलिड है, पर हम यही वाला डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपने इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y2 हो गया। तो अब बच्चों डिस्टेंस निकालेंगे AB का, तो AB इक्वल टू डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1, पहले हम ऊपर वाले के हिसाब से निकालते हैं, x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, 4 माइनस 2 तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 3 बच्चों माइनस 5 एयर स्क्वायर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 25। तो क्या मिला मुझे यहाँ पर 25 प्लस 4 29। तो हम सिंपली लिखेंगे रूट अंडर 29 यूनिट। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम डिस्टेंस निकालते हैं या हम आगे चल के जब एरिया निकालेंगे तो हम बच्चे यूनिट यूज करेंगे, डिस्टेंस के लिए यूनिट और एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हम यूनिट यूज करते हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो डिस्टेंस को हम यहाँ यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमने
ऊपर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। अब देखिए नीचे वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे तो उससे भी √29 ही निकल के आएगा। और ध्यान रखिएगा फिर चेंज किया आया, दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, तो देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसमें देखें, अब दूसरा फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे नीचे वाला हम अप्लाई करें, तो नीचे वाला अप्लाई करते हैं। तो इसमें x1 - x2 था, तो x1 है आपका 2 - 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, फॉर्मूले का माइनस, और ये पहले से ही माइनस में था, आपकी वैल्यू कहाँ गया, ये रहा वैल्यू आपकी माइनस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 - 4 बच्चे -2 स्क्वायर और 3 और 2 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बच्चे 4, 5 का स्क्वायर 25, तो मिला क्या √29 सिंपली यूनिट। ठीक है, यूनिट आ गया। तो आपने नोटिस करा ये जो स्क्वायर की वजह से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये जो होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है तो भी ये पॉजिटिव दे देता है, पॉजिटिव में आता है तो भी पॉजिटिव ही देता है। इसीलिए अगर ये स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं होता फॉर्मूले में तो फिर x2 - x1 और x1 - x2 दोनों में डिफरेंस आ जाता है, या y2 - y1 और y1 - y2 में डिफरेंस होता है। बट स्क्वायर होने की वजह से दोनों चीज़ों के कैलकुलेशन से आंसर हमारा सेम ही निकलता है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते, तो ये समझ में आया कि हम डिस्टेंस जो निकालेंगे यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कोई भी। और अगर एक छोटी सी बात और अगर हम समझें यहाँ पर, ये आपके लिए यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्लेन बना के दे, रफली छोटा सा कार्टेशियन में समझाऊँ तो कार्टेशियन प्लेन आपके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इस कार्टेशियन प्लेन पे अगर ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, ओ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे 0,0 जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का, वो 0,0 होता है। और मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है, रफली मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर है, मेरा ये पॉइंट हो गया ए, ये कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते x, y है ना। तो अब अगर मुझे कहा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कोई पॉइंट जो कि ओरिजिन से उसकी दूरी, तो इसके लिए बच्चों डायरेक्टली ही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, x² + y²। जब भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाए तो आप सिंपली x² + y² से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये कोई फॉर्मूला अलग नहीं है, ये वही ऊपर वाला ही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है बच्चों, x2 - x1 स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। आप इसको जब यहाँ ये वाली वैल्यू उठा के अगर आप इसमें पुट करो तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, तो ये कोई अलग नहीं है, बट सिंपली टाइम बचेगा ना, डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें पुट करके 2-4 स्टेप बढ़ाने से बेहतर डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला एक ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये सिंगल ही है, आपको ये याद करना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे, अब क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अब ये पॉइंट हमें गिवन है, जैसे पार्ट 1 में पॉइंट है 2,3 एंड 4,1, पार्ट 2 में -5,7 एंड -1,3, और हमारा पार्ट 3 है जिसमें a, b और -a, -b। तो ये हमारे पॉइंट्स गिवन है तीनों अलग अलग केसेस में। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके तीनों ही केस में हम डिस्टेंस निकालते हैं इन पॉइंट्स के बीच में। तो अब फर्स्ट केस को हम देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, पहले केस का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपली अब ये पॉइंट को नाम नहीं दे रखा है, तो सिंपली हम इसको नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट A, इसको नाम दे देते हैं B। तो A और B के बीच में डिस्टेंस लगाना है, तो AB फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला लिखेंगे आप x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चे कोऑर्डिनेट जो हमारा a है, जो कि इसमें x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है, तो हम यहाँ पुट करेंगे
x2 हमारा बच्चों 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, माइनस x1 हमारा 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे स्क्वायर, प्लस y2 हमारा बच्चों 1 है तो 1, और y1 हमारा 3 है तो 3 हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक। अब हम कैलकुलेट करेंगे। 4 माइनस 2 बच्चों कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 बच्चों माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया आपका। तो कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया, रूट अंडर 8 है ना। अब रूट अंडर 8 को अगर आप प्राइम फैक्टर करो तो ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2। रूट 8 को प्राइम फैक्टर करके 2 अंडर रूट 2 लिखोगे, और आगे क्या लिखोगे यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस हम किस में निकालेंगे यूनिट में। तो ये आपका आंसर हो गया, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट 2 भी इसी तरह से कैलकुलेट करना है जैसे हमने पार्ट 1 को कैलकुलेट किया। तो ये इसको नाम दिए ए और इसको दे दीजिए बी। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला फिर लिखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर x2 हो गया बच्चों आपका -1, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2, तो x2 हो गया आपका बच्चों -1 और x1 हो गया बच्चे -5। तो -5 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चे +5, क्या हो जाएगा +5, क्योंकि माइनस का 5 और फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया +5 प्लस y2 क्या है बच्चों y2 हमारा देखिए y2 क्या है 3, तो y2 3 लिखेंगे एंड माइनस y1 क्या है हमारा y1 है 7, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहीं कर देता हूँ। तो -1 + 5 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 - 7 -4, तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और -4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। अब 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर करिए, 4 अंडर रूट 2। ठीक है, और क्या लिखेंगे यूनिट, 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ये आपका डिस्टेंस हो गया 4 अंडर रूट 2 यूनिट। चेक कर लीजिए। इसका हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट देख लेते हैं। a, b और -a, -b, मतलब इन दो पॉइंटों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं फटाफट। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसके बीच में, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं a, b एंड दूसरा है आपका -a, -b, इसके बीच में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लीजिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं। x2 है बच्चों आपका -a और x1 है आपका प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, x2 की जगह -a लिख दिया, माइनस, और x1 क्या है आपका a, तो पुट कर दिया। y2 है आपका बच्चों -b और y1 क्या है b, तो रख दिया आपने, प्लॉटिंग कर दी स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। -a -2a स्क्वायर -b -2b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा यहीं कर लेते हैं कैलकुलेट। -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 4a स्क्वायर, और -2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 4b स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से 4 क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करें ध्यान दीजिए, 4 क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो इसको हम 4 को आप कॉमन ले लो इस तरीके से, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 4 √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
और डिस्टेंस यूनिट में आएगा। तो चेक कर लीजिए, हमारा जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर है 2√a² प्लस b²। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो बच्चे 0,0 हमें पता है कि ये पॉइंट ओरिजिन का ही होता है, ठीक है, मूल बिंदु का। और ये 36,15 इसको हम नाम दे देते, मान लीजिए पॉइंट ए। अब हमें ओ से ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिंपली हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने अभी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि ओ और ए के बीच, जो कि सेंटर से अगर हमें ओरिजिन पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए हम सिंपली क्या करने वाले हैं, x² प्लस y², ये फॉर्मूला लगा देंगे। इससे भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, है ना, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो बच्चे 36 इंटू 36 कितना होता है बताइए, 1296, है ना, 1296 प्लस 15 इंटू 15 कितना होता है बताइए, 225। तो अब हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला, 1296 प्लस 225 को हमने ऐड करा तो हमें मिला, वैल्यू मिला 1521। और 1521 बच्चे किसका स्क्वायर रूट होता है, 39 का। कितने का होता है, 39 का। तो बच्चों यहाँ पे 39 यूनिट निकल के आ गया डिस्टेंस हमारा। 39 यूनिट हमारा डिस्टेंस निकला। लिखा था ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो बच्चे कितना डिस्टेंस निकला, 39 यूनिट हमारा डिस्टेंस निकला है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। बच्चे कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स का एक ही लाइन पर होना। तो ये फिर नाम दे देते हैं। मान लीजिए पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी और ये पॉइंट हमारा सी। और यहाँ समझते हैं कि कोलिनियर मीन्स कि अगर पॉइंट एक ही लाइन पर है या नहीं हमें पता लगाना, डिटरमाइन करना। डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो कोलिनियर होने के लिए, इन तीनों पॉइंट का एक ही लाइन पर होने के लिए इनके जो डिस्टेंस होंगे इन पॉइंटों के बीच का, देखिए ध्यान से, अगर मैंने कहा पॉइंट ए, मैंने कहा पॉइंट बी और मैंने कहा पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब यहाँ पॉइंट ए क्या है हमारा 1,5, पॉइंट बी क्या हमारा 2,3 एंड पॉइंट सी क्या -2, -11। अब यहाँ पर अगर ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस, वो किसके डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ए सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस जो कि बराबर होना चाहिए ए से सी के डिस्टेंस के बराबर। अगर ये बात यहाँ पे हम इन पॉइंटों में प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर ये बात जस्टिफाई हो जाता है तो लिखेंगे यस, ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, ये थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला हम कोलिनियरिटी को प्रूव कर रहे हैं। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब सीखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू भी हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, बट अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला हम समझ रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू कोलिनियर हम इसी तरह से प्रूव करते हैं। तो चेक करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालते बच्चों, ए बी का डिस्टेंस हम निकालिए। तो √x2 - x1, तो x2 बच्चों हमारा क्या हो गया 2 - x1 1 स्क्वायर, y2 3, y1 आपका 5, y2 3, y1 आपका 5 स्क्वायर कर दिया।
कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और 2 का स्क्वायर बच्चों 4, तो रूट अंडर 5 यूनिट, रूट अंडर 5 यूनिट आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं डिस्टेंस BC का, BC का डिस्टेंस निकालते हैं। तो BC का डिस्टेंस क्या होगा, BC का डिस्टेंस यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 y मतलब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1, तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पर माइनस टू क्या हो जाएगा -4 एंड -11 -3 माइनस का 14, कैलकुलेट करते हैं। 4 का स्क्वायर बच्चों 16 और 14 का स्क्वायर बच्चों 196, कितना 196। तो अब हम 196 में 16 ऐड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 212। 196 में 16 ऐड करिए 212। अब यहाँ 212 को हम प्राइम फैक्टर करते हैं और 212 को हम प्राइम फैक्टर करके लिख देते हैं। तो 212 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, यहीं साइड में कर लेते हैं। 212 कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ठीक है, एंड 2 5 जा 10 2 3 जा 6। अब इससे तो आगे नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 2√53 यूनिट, 2√53 यूनिट। ठीक, अब हमने BC का भी डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम देखते हैं AC का डिस्टेंस हमारा क्या आता है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे क्या ये कंडीशन फुलफ़िल हो पाता है। इन तीनों के डिस्टेंस को जब हम यहाँ पुट करेंगे, अगर LHS और RHS हमारा बराबर हो जाए तो हम कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। तो हम फटाफट चेक करते हैं AC का डिस्टेंस। तो बच्चों क्या हो जाएगा x2 -2 -1 प्लस -11 -5, ठीक है, x2 -x1 प्लस y2 -y1, है ना। तो पुट कर दिया है, माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का 16 स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का 16। तो बच्चों क्या होगा देखिए, रूट अंडर माइनस का 3 तो मतलब 9 हो गया आपका 9, ठीक है, प्लस माइनस का बच्चों 16, माइनस का 16 कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 265। और 265 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें 265 का तो क्या होगा देखिए 5 5 जा 25 5 3 जा 15, है ना। और तो आगे जा नहीं रहा ये, तो इसको तो हम नहीं कर पाएंगे ब्रेक, तो ये यहीं छूट जाएगा यूनिट। तो 200 रूट अंडर 265 यूनिट। ठीक, और यहाँ पे जो निकला है हमारे पास दो डिस्टेंस √5 एंड 2 रूट अंडर 50। अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो क्या होगा √5 प्लस 2 अंडर √53 इक्वल टू रूट अंडर 265। तो हमें पता है कि ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। जो पॉइंट्स है पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर नहीं है। पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो कोलिनियर आप इस तरह से चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 4 देख रहे हैं। चेक वेदर कि दिस 0.5, -2 एंड 0.6, 4 एंड 7, -2 3 पॉइंट हमें गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसीलियस ट्रायंगल। एक आइसोसीलियस ट्रायंगल का ये आइसोसीलियस ट्रायंगल के ये 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी। हमें चेक करना कि है या नहीं है, ये हमें चेक करने को बोला गया कि आइसोसीलियस ट्रायंगल के ये तीनों वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो उसके लिए सिंपली हमें पता है आइसोसीलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। हमें आइसोसीलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि अगर आइसोसीलियस ट्रायंगल ये तभी हो सकता है कि अगर इसके 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स बराबर होने चाहिए, कोई भी 2 साइड इक्वल होने, चाहे ए बी सी इक्वल हो, चाहे बी सी ए सी इक्वल हो, चाहे ए बी ए सी इक्वल हो, कोई भी 2 साइड इक्वल होंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये आइसोसीलियस ट्रायंगल है। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये आइसोसीलियस ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले प्लॉटिंग कर देते हैं। 5, -2, 5, -2, 6, 4, 6, 4 एंड 7, -2, 7, -2। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम 3 टाइम। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कि कोई तीनों डिस्टेंस में से कोई 2 साइड का डिस्टेंस अगर इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं, कहेंगे कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसीलियस ट्रायंगल है। अदरवाइज नहीं है, अगर डिस्टेंस मैच नहीं करता है तो। फर्स्टली हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों। ए बी का डिस्टेंस, तो ए बी का डिस्टेंस हम ए और बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा बच्चों x2 y2। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस हमारे पास y2 4, y2 -y1, तो माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया इस तरीके से। तो हमारे पास क्या मिला हमें, 6 - 5 बच्चों 1, 1 का स्क्वायर, 4 - 2 बच्चों 6, 6 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो हमें क्या मिला, √37 यूनिट, √37 यूनिट। हम इसी तरह से अब बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बी सी का डिस्टेंस, तो बी सी ये रहा मेरा x1 y1 x2 y2। तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, मतलब y2 - y1, -2 - 4 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 7 - 6 क्या आएगा बच्चों 1, और -2 - 4 कितना आएगा, -6 आएगा, यही आएगा। चलिए देखते हैं फटाफट। 1 का स्क्वायर बच्चे 1 और 6 का स्क्वायर बच्चे 36। तो कितना आ गया, √37 यूनिट। 2 साइड्स तो ये यहीं पे इक्वल हो गए बच्चों। इसका मतलब ये तो आइसोसीलियस ट्रायंगल है, बट हम थर्ड साइड को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए सी, तो ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं अब। तो ए सी ये रहा आपका x1 y1, ये रहा आपका x2 y2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 है आपका -2 और y1 है आपका -2। तो -2 तो यहाँ +2 हो गया ना, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करें, देखिए ध्यान से, 7 - 5 बच्चे कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर। हमें क्या मिला, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, और 4 का क्या होता है 2, सिंपली स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 यूनिट आया। तो ये हो गया आपका ए बी का डिस्टेंस 37, √37 यूनिट, बी सी का हो गया √37 यूनिट, और ए सी का हो गया 2 यूनिट। तो हमें पता है कि आइसोसीलियस ट्रायंगल कोई 2 साइड अगर बराबर आ जाए तो आइसोसीलियस ट्रायंगल है। तो हमें 2 साइड तो यहाँ बराबर मिल गया। तो यहाँ पे क्योंकि हमने देखा कि जो ए बी है, जो कि ए बी है और बी सी है, ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि दोनों √37
यूनिट है। तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसीलियस ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसीलियस। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसीलियस, क्योंकि इसके दो साइड बराबर हो गए, कंडीशन फुलफिल हो गया। क्लियर है बच्चों? आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते रहते हैं, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी की इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कवर करेंगे।